मित्रों, वैदिक ज्योतिष केंद्र में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं धन भाव के स्वामी 6, 8, 12 भाव में अगर चले जाएं, बैठ जाएं या बैठे हों तो उसका फल क्या होगा, किस प्रकार के फल देंगे, उनके बारे में डिटेल से चर्चा मित्रों हम करेंगे। तो सबसे पहले फटाफट ये जान लेते हैं कि धन भाव यानी दूसरा भाव जो होता है वो किन किन चीज़ को कारक होता है। केवल धन का ही कारक होता है या अन्य चीज़ों का भी कारक होता है। द्वितीय भाव, ठीक है। दूसरा घर जो होता है मित्रों वो धन, परिवार, वाणी, मूल्य और जो प्राप्त हो चुका संपत्ति है, ठीक है, संचित संपत्ति, उसका जो है भाव होता है, दर्शाता है, अपने आप में ये चीज़ें संजोए रखता है दूसरा भाव। अब ये इसका स्वामी कहाँ, छठे भाव में, आठवें भाव में और 12वें घर में जाके बैठेगा, तब क्या फल होगा, तो उसी के बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। सबसे पहले धनेश यहाँ कौन बनता है कुंडली में, मेषलग्न कुंडली में शुक्र। अब शुक्र जो है यहाँ आके बैठ जाए आपका, या फिर यहाँ आके बैठ जाए, या फिर 12वें घर में जाके बैठ जाए, ठीक है। क्या फल होगा, तीनों भाव खराब माने जाते हैं, 6, 8 और 12 ये त्रिखटाय भाव होते हैं, माइनस में रहने वाले फल होते हैं, खराब होते हैं। तो जब धनेश जाएगा तो यहाँ फल इनके स्वभाव के अनुसार ही देगा, ठीक है। कैसा फल है, छठे भाव में जब जाएगा, छठे भाव संघर्ष, कैसा संघर्ष, आर्थिक संघर्ष, संकट, ठीक है। कर्ज, ठीक है, कर्ज। और चूंकि कुटुंब का भाव है तो परिवार से संबंधित परेशानी, परिवार मतभेद, ठीक है, पारिवारिक मतभेद, विवाद आज जो होता है, ये सारी चीज़ें। और वाणी खराब रहेगी उसकी, कटु वाणी बोलने वाला होगा या उसके वाणी पर लड़ाई झगड़ा होने का। और धन की स्थिति, धन को कमाने में परिश्रम करना पड़ेगा, यानी बिना परिश्रम के जो है धन उसको मिलने वाला नहीं है, ठीक है। कभी कभी ये स्थिति क्या होता है कि दूसरों पर जमाने के लिए अपनी बहुत ज़्यादा बोलना पड़ता है, जैसे वकील वगैरह होते हैं ना, वक्ता प्रवक्ता जो लोग होते हैं, इस प्रकार के सोच रख के दूसरों के ऊपर वाणी से प्रभाव जमाने का व्यक्ति कार्य करता है। छठे भाव में अगर आपका धनेश जाता है तो, दूसरे घर के स्वामी जाते हैं तो ये फल रहने वाला है। बात कर लेते हैं आठवें घर में। अगर आपका धनेश जो है आठवें घर में जाता है, दूसरे भाव का स्वामी आठवें घर में जाएगा, तब क्या फल होगा। आठवां भाव क्या है, त्रिखटाय का दूसरा नंबर का भाव है, दुर्घटना का इसमें संकेत दे देता है, आयु का भाव माना जाता है। अचानक की स्थितियां परिस्थितियां यहाँ से देखी जाती हैं, तो वहाँ पर भी जो भी ये सारी चीज़ ये लेके आएगा आठवें घर में, ठीक है, आठवां भाव। यहाँ पर क्या होगा, आठवें घर में अचानक धनहानि, अचानक धनहानि, अचानक धनहानि का योग बनेगा। जो बजट है यानी कि आर्थिक स्थिति जो होगी आपका, वो अस्थिरता लिए रहेगा। अस्थिरता का जो है अर्थ ये होता है कभी अच्छा कभी बुरा, कभी उच्च कभी नीच वाली स्थिति जो है, ठीक है। परिवार से जुड़ाव जो होता है वो गुप्त रूप से होगा और गूढ़ रूप से होगा, गुप्त गूढ़ रूप से, यानी ऐसे व्यक्ति जो होते हैं बहुत परंपरावादी, परंपराओं से जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। अष्टम भाव में जब धनेश का संबंध होता है तो ऐसे व्यक्ति जो है कहीं ना कहीं सारी चीज़ें अपनी गुप्त रखते हैं, वो गुप्त होते हैं और विभेदी होते हैं, अपना भेद दूसरों को देने वाले नहीं माने जाते हैं। और अगर शुभ स्थिति में अगर धनेश जा रहा है, वहाँ पर बैठ गया, तो शुभ स्थिति में अगर आ गया तो वसीयत आदि उनके जीवन में मिलने का स्वाद चखते हैं ऐसे लोग,
ठीक है। बीमा का लाभ मिलता है, जो आपने सुना होगा कि इंश्योरेंस बीमा का बहुत बड़ा लाभ लोगों को मिलता है, ऐसे लोगों को ही लाभ मिलता है, बड़ा अमाउंट। शेयर बाज़ार में बहुत ज़्यादा पैसे जीत जाते हैं ऐसे लोग, ठीक है, लॉटरी टिकट वगैरह जीत जाते हैं। तो ये स्थित होता है अष्टम भाव में जब धनेश जाता है। बात कर लेते हैं धनेश जब 12वें घर में जाएगा तब क्या स्थिति होगी। धनेश जब 12वें घर में जाएगा तो 12वां घर क्या होता है, व्यय का होता है, खर्च का होता है, अशांति का होता है, ठीक है। उन भावों में कौन जा रहा है, वाणी का स्वामी जा रहा है, धन का स्वामी जा रहा है, परिवार का स्वामी जा रहा है, तो जाहिर सी बात है इसका संबंध हो गया, तो इन चीज़ों में जुड़ने वाला है। 12वें घर में गया तो धन का व्यय निश्चित है, धन का व्यय निश्चित है, कहीं ना कहीं व्यर्थ में जो पैसा है वो बर्बाद होने का काम होगा, ठीक है। विदेश यात्रा, विदेश यात्रा, ठीक है। चिकित्सा और अध्यात्म दोनों साथ साथ चलेंगे। मतलब ये व्यक्ति ऐसा होगा कि वैज्ञानिक दृष्टि वाला भी होगा और आध्यात्मिक दृष्टि वाला होगा, दोनों पर अपना विचार जो है रखेगा। अच्छा, हो सकता है परिवार से दूरी जाना पड़े, परिवार से दूरी बनानी पड़े या रहना पड़े, ये 12वें घर का उसका विशेषकर फल माना जाता है। अच्छा, खर्च अधिक होता है व्यक्ति का और कमाई कम होती है। ऐसे जब जो है धनेश जो है दूसरे भाव का स्वामी 12वें घर में जाएगा। लेकिन यहाँ पर कंडीशन क्या दिया गया है, लेकिन अगर धनेश वहाँ जाकर के पावरफुल हो जाता है, जैसे कि मेष लग्न की कुंडली में धनेश शुक्र हुआ और यहाँ जाके उच्च हो जाएगा, तब क्या होगा, उच्च स्तरीय लोगों से संपर्क उसके सधेंगे, बनेंगे, ठीक है। चाहे वो विदेश में रहे, चाहे वो देश में रहे, धन लाभ तो निश्चित है, ठीक है। उसके स्वभाव में परोपकारी गुण आ जाएंगे, क्योंकि वो दानी भी होगा, लोगों की मदद करने वाला होगा। अगर शुभ स्थिति में है, क्योंकि यहाँ शुभ हो गया, उच्च का हो गया, तो ऐसी स्थितियाँ उसके जीवन में आ जाती हैं। खुद भी खाएगा और लोगों को खिलाएगा भी। ऐसी स्थिति में धनेश जब 12वें घर में जाता है तब होता है। आपका धनेश कहाँ बैठा है, इस पे आप विचार कीजिए, इस पे विचार कीजिए, आपका धनेश कहाँ बैठा है, किस स्थिति में बैठा हुआ है। आपको उन स्थितियों से भी अवगत करा देता हूँ। अभी मैंने केवल 3 भाव का परिचय दिया कि धनेश आपका 6, 8, 12 में चला जाए, तो स्थितियों का परिचय आपको, फल आपको बता ही दिया। स्थितियों से जब परिचित हो जाओगे तो आप अपनी कुंडली में घर बैठे देख सकते हो कि हमारा जो है धनेश कहाँ नुकसान कर रहा है, कहाँ हानि या लाभ कर रहा है, ठीक है। धनेश ट्रांसफ़र होगा, कोई भी धनेश हो सकता है। तो यहाँ पर जो है उच्च, स्वराशि, मूल त्रिकोण, शुभ, युति, शुभ योग, ये प्रमुख स्थितियां हैं। इनमें अगर है तो सारा फल जो होगा वो प्लस में रहने वाला है, ठीक है। लेकिन अगर नीच, अस्त, ठीक है, नीच, अस्त, शत्रु क्षेत्री, ठीक है, अशुभ योग, तो इसका सारा फल जो होगा वो माइनस में जाएगा। ये आप बिल्कुल 100% इसके फल में आप मैच या जोड़ सकते हैं, जो मिला सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, ताकि हमारा नया लेटेस्ट वीडियो आप तक मित्रों जरूर पहुंचे। जय सिया राम।